हेलो दोस्तों। तो RIC में हम लोग चैप्टर रेफ्रिजरेंट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने रेफ्रिजरेंट की डेफिनेशन को पढ़ लिया, ये होता क्या है ये जाना, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है ये भी पढ़ लिया, और इनके क्लासिफिकेशन किस तरीके से किए गए हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया है। कितने तरीके के रेफ्रिजरेंट होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सब सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम इसमें नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप आगे देखिए। तो अब बात करते हैं हम नॉमेनक्लेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट, यानी कि रेफ्रिजरेंट का नामकरण, किस तरीके से प्रशीतक का नामकरण किया जाता है। R11, R12, R22, R700, R718, किस तरीके से ये सब नाम रखे गए हैं इनके, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इनको करने के लिए हम इसे दो तीन कैटेगरी में डिवाइड करके इसे करते हैं। जैसे कुछ रेफ्रिजरेंट हैं, ऐसे रेफ्रिजरेंट जो सैचुरेटेड हो, हाइड्रोकार्बन हो, या फिर CFC हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो। ठीक है, यदि प्रशीतक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड यानी कि आपका जो कार्बन चेन है वो सिंगल चेन से बनी हुई है, आपका जो उसमें है सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन या फिर CFC का अगर नामकरण करना है, डेजिग्नेट करना है उन्हें, तो उन्हें कैसे करेंगे। जनरली इनका फॉर्मूला अगर इस तरीके से है, यानी कि उसमें कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा और क्लोरीन होगा। तो इस तरीके से अगर फॉर्मूला है, ठीक है, इसी तरीके से संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होंगे फॉर्मूले। तो ऐसे में उन रेफ्रिजरेंट का डेजिग्नेशन कैसे करेंगे, नामकरण। ठीक है, ऐसे में उनका नामकरण इस तरीके से किया जाएगा। उसके लिए फॉर्मूला इस तरीके से तैयार किया गया है कि RM, जो आपका ये M है, M-1 N+1 P। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर है वो N-1 है, और सेकेंड पोजीशन पे जो है वो N+1 है, और उसके बाद P है। ठीक है, जो आपका ये यानी कि कार्बन का जितने भी एटम हैं, जितने भी उसके अणु हैं, परमाणु हैं कार्बन के, वो M से डिनोट किया गया है, M नंबर है। और हाइड्रोजन के लिए N नंबर हाइड्रोजन है। मान लेते हैं फ्लोरीन के P क्वांटिटी है, नंबर है, जो आपका फ्लोरीन है। मान लेते हैं Q एटम जो है वो क्लोरीन के हैं। तो ऐसे में उसका फॉर्मूला इस तरीके से होगा। ठीक है, और एक रिलेशन भी है, N+P+Q=2M+2। ठीक है, ये हम अप्लाई करेंगे कब, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा या CFC होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले होंगे। ठीक है, तो उनके लिए नॉमेनक्लेचर इस तरीके से किया जाता है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि आपका ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमेथेन है। ठीक है, यानी कि ट्राइक्लोरो Cl3F और C है। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला। तो आपको इस फॉर्मूले से क्या क्या मिल गया, इस फॉर्मूले से M की वैल्यू कितनी मिली, 1, N की वैल्यू 0, P की वैल्यू 1 और Q की वैल्यू 3। ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे C के लिए, यहाँ पे कितना है, 1 है C, एक एटम है C का, तो M है। ठीक है, तो M की वैल्यू यहाँ पे हो गई, कंपेयर कर रहे हैं तो कितना है, 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम कितने हैं, N, N क्या डिनोट कर रहा है, हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो N जो होता है वो कितना है, 0 है यहाँ पे। ठीक है, और क्लोरीन, क्लोरीन के लिए Q। ठीक है, क्लोरीन 3 एटम है, तो क्लोरीन के लिए Q जो है वो 3 एटम है, और फ्लोरीन का 1 एटम है।
तो फ्लोरीन के लिए P1 हो गया। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो जब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, R क्या है, m-1, m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू आपकी 1 है, तो 1 माइनस 1, और n की वैल्यू 0 है, हाइड्रोजन 0 है, +1, और p की वैल्यू 1 है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, R 0 1 1। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो यानी कि ये क्या है, 11 है, R 11। ठीक है, यानी कि इसका नामकरण किया तो ये क्या है, R11। ठीक है, हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप देख, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं R12 का। अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है R12, तो R12 है कौन सा आपका कंपाउंड यौगिक, तो इसको हम इस तरीके से 3 डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उनके लिए आपका 3 डिजिट में, ठीक है, 3 अंकों में रहेगा। ठीक है, अगर आपका R12 लिखा है तो यानी कि R012। तो अब ऐसे में इसको कंपेयर करते हैं, जो उसके फार्मूला है डेजिग्नेशन का, क्या है, RM-1, N+1 और P, तो ये है। तो अब इसको कंपेयर करिए, तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 क्या है आपका, ये है, ये वाला आपका 0 है, और 1 क्या है, कंपेयर होगा N+1 से, और 2 कंपेयर होगा P से। ठीक है, तो ऐसे में कंपेयर करेंगे तो क्या मिला, M-1। ठीक है, जब इसको कंपेयर किया प्रीवियस वाले से तो क्या मिला, R012 है, यानी कि R, यानी कि ये 0 है पूरा। ठीक है, यानी M-1 0 है, N+1 कितना है, 1 है, N+1 है आपका 1, और P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 2। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो M की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इधर भेजा इसको, तो हो गया क्या, M इक्वल टू 1 हो गया, और इसको सॉल्व किया तो N इक्वल टू 0 आ गया, और P की वैल्यू तो 2 आ ही गई। ठीक है, अब बाकी रह गया है Q। M की वैल्यू पता चल गई है, N की वैल्यू पता चल गई है, P की वैल्यू पता चल गई है, अब Q की वैल्यू पता करनी है। तो उसके लिए रिलेशन यूज करेंगे फॉर वैल्यू Q। Q के लिए हम कौन सा रिलेशन यूज करें, एक फॉर्मूला है N प्लस P प्लस Q इक्वल टू 2m+2। तो इसमें सारी वैल्यू रख दीजिए, तो N की वैल्यू है 0, P की वैल्यू है 2, Q की वैल्यू है हमें निकालनी। तो ऐसे में M की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसको हमने पुट कर दिया सारा, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 0 + 2 + Q इक्वल टू 2 × 1 + 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो Q की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, Q की वैल्यू निकल गई। और फॉर्मुलेशन क्या है आपका, CmHnFp और Cl3। ठीक है, C के M एटम है, H के एटम N है, F के एटम P है, और Cl के एटम Q है। तो सारे वैल्यू रख दीजिए, M की वैल्यू 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, C एक एटम, F यानी F के लिए P, तो P के लिए कितना है, 2 है। ठीक है, और Q की वैल्यू हमने निकाली 2। ठीक है, H की N की वैल्यू 0 थी, तो H इसमें रहेगा नहीं, तो ये CF2Cl2, यानी कि डाई क्लोरो और डाई फ्लोरो 1 कार्बन है, तो मेथ इन। ठीक है, इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं, जैसे आपका है एक
रेफ्रिजरेंट अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर CFC हो तो। अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन में कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा उसका, ठीक है। तो ऐसे में इसके लिए फॉर्मुलेशन किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। तो इस फॉर्मूला हमने अगर इस तरीके से रखा है कि CH, F और Cl हैं, जिनके लिए M, N, P और Q है उनके एटम्स। तो ऐसे में रेफ्रिजरेंट का नामकरण किया जाएगा किस तरीके से, R1 M-1 N+1 P, ठीक है। इस तरीके से नामकरण इसका किया जाएगा। और एक रिलेशन दिया है यहाँ पे N+P+Q=2m, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। वहाँ +2 था, यहाँ पे +2 नहीं है, केवल 2m है, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला। तो इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है R1150, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ऐसे में अब इसमें तो R1 अगर पहले से बना हुआ है, ठीक है, 4 डिजिट देख रहे हैं, तो यानी कि पहला आपका पहले से है 1, यानी कि ये आपका जाहिर बात है अनसैचुरेटेड होगा। आप इंडिकेशन मिल जाएगा कि अनसैचुरेटेड के फॉर्मूले में पहले 1 होता है, दिया हुआ होता है, ठीक है। 4 डिजिट के हैं तो, ठीक है, आपके 4 डिजिट हैं, तो इनमें से पहला 1 है, तो यानी कि आपको अब 150 कंपेयर कर लेते हैं इस फॉर्मूले से, R1 M-1 N+1 P, ठीक है। तो कंपेयर करिए इसको, तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 1 कितना हो जाएगा, M-1 = 1 हो जाएगा, ठीक है। और 5 = N+1, ठीक है। 5 के पोजीशन पे क्या है, N+1 है, N+1 की पोजीशन पे हो गया 5, और लास्ट में P है, तो P की वैल्यू कितनी है, 0, तो P की वैल्यू हो गई 0। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो M = कितना आ गया, 2, N की वैल्यू आ गई 4, और P की वैल्यू तो 0 निकल चुकी है। अब बचा है Q को सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हमें रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फॉर वैल्यू Q हम फॉर्मूला लगा देते हैं, N+P+Q = 2m। इस फॉर्मूले को लगाते हैं, N की वैल्यू 4, P की वैल्यू कितनी है, 0, Q की वैल्यू हमें निकालनी है, M की वैल्यू 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, Q = 0, ठीक है। Q की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला है CmHnFp और Cl3, तो इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, M की वैल्यू 2 आई थी, तो C2H4 और F 0 है और Cl 0 है, ठीक है। Q की वैल्यू 0 थी, F के लिए P की वैल्यू भी 0 है, तो ऐसे में क्या हो गया, ये दोनों आइटम है ही नहीं, तो ऐसे में क्या हो गया, ये C2H6 हो गया, ठीक है। यानी कि इस तरीके से, और यहाँ पे ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया H, ये हो गया H, यहाँ पे हो गया H, और यहाँ पे हो गया H। इस तरीके से ये आपका एथिलीन का बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर किया गया है सबका।
अब तीसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, यानी कि अकार्बनिक यौगिक है तो उसका नामकरण किस तरीके से किया जाए। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो ऐसे में उसमें जो केमिकल फॉर्मूले में C0 होगा, ठीक है, H हो सकता है वो, ठीक है, बाकी वैल्यू हो सकती हैं हो। इनऑर्गेनिक में जो C और मतलब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, C का चेन जो होता है वो नहीं बनता है, ठीक है, यानी कि CO2 हो सकता है लेकिन CH4 नहीं, क्योंकि ये, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा। तो ऐसे में इनका नामकरण किस तरीके से करेंगे, ठीक है, जिनमें आपका C आपका चेन के फॉर्म में ना हो, ठीक है, तो ऐसे में इनका नामकरण जो होगा वो इस तरीके से करेंगे। R700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है, जो भी उसका आणविक भार होता है, ठीक है, अणुभार जो होता है, ये उसका अणुभार जो है उसको ऐड कर देंगे 700 में, तो फॉर्मूला आपका रिप्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, वाटर इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है, इसमें सी की चेन नहीं होती है, इसका केमिकल नाम क्या है, H2O। तो H2O के लिए क्या हम नेम दे सकते हैं, इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट यानी कि कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो वाटर के लिए कितना होता है 18, H के लिए कितना होता है 1 होता है, और O के लिए कितना होता है 16, तो एक O है तो 16 हो गया, और H कितने हैं 2 हैं, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 2 हो जाएगा 18, ठीक है। आपको ये सब मॉलिक्यूलर वेट तो याद होने चाहिए इनऑर्गेनिक में, जो नॉर्मल से होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर नाइट्रोजन गैस हो गई, या फिर अमोनिया हो गया, तो इन सब के आप याद कर सकते हैं और या फिर कैलकुलेट करके निकाल भी सकते हैं। तो ऐसे में अब इनका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, नामकरण करते हैं किस तरीके से होगा। R700 प्लस 18, तो R700 प्लस 18 किया तो कितना हो गया R718, तो R718 का मतलब है आपका वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये है आपका। अगर मान लीजिए आपको NH3 का करना होता है, तो NH3 के लिए क्या करते हैं, N का कितना होता है 14 और H है 3, तो कितना हो जाएगा 17, तो इसके लिए नाम क्या हो जाएगा R717, ये आपका अमोनिया के लिए हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपके हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन के लिए आपको बताया हुआ है, फार्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक में जितने भी हैं, चाहे तो CO2 अगर लें, ठीक है। अब कार्बन है, इसका मतलब ये नहीं कि अब ये कार्बन चेन नहीं है, ठीक है, CO2 है। C के लिए कितना होता है 12, O के लिए 16 है यानी कि 32, तो ये कितना हो जाएगा 44, मॉलिक्यूलर वेट होता है 44, तो इसके लिए आपका R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R के साथ आपका R4 यानी कि R7
44 आपका कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। इसी तरीके से आप सभी का नाम अपना बना सकते हैं और देख सकते हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा रेफ्रिजरेंट कंप्लीट होता है।